मानसरोवर ब्रांच स्टैंडर्ड 6। आज पार्ट 1 में चैप्टर 3 समझदार नन्ही आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कहानियां तो बहुत सारी सुनी होगी। आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने, आपके मम्मी पापा ने बहुत सारी कहानियां आपको सुनाते होंगे, सुनी होगी। आपने पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, अरेबियन नाइट्स, इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां सुनी भी होगी, लाइब्रेरी में जाके पढ़ी भी होगी। कहानी से हमें सीख मिलती है। जैसे परोपकार जैसे गुण मात्र मनुष्य में होते ऐसा नहीं है, पशु पक्षियों में भी यही गुण हमें देखने को मिलते हैं। प्राणियों में भी दया की भावना होती है जो हमें देखने मिलती है। डंक मारने वाले बहुत सारे कई जीव हैं, जैसे कि सांप, मधुमक्खी, बिच्छू वगैरह। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार की है, जिसमें एक नन्ही बतख है और एक बिच्छू है। इनकी कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं। समझदार नन्ही। यह कहानी शंकर सुल्तानपुरी ने लिखी है। वो मूल निवासी लखनऊ के रहने वाले हैं। हिंदी साहित्य में उन्होंने 500 से भी अधिक किताबें लिखी है। हिंदी साहित्य में बाल साहित्यकार के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। बाल साहित्य में उनका अतुलनीय योगदान है। आज हम शंकर सुल्तानपुरी की कहानी समझदार नन्ही पढ़ेंगे। इस कहानी से व्यक्ति के किसी भी परिस्थिति में भलाई करने की जो स्वभाव होता है, भलाई करने का जो नेचर होता है, वो इस कहानी के अंदर प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें उनके साथ बुरा नहीं करना है। हमें उनके साथ अच्छाई से ही पेश आना है। अब इस कहानी के द्वारा हम समझेंगे। एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ तालाब में रहती थी और उसके सामने एक दलदल था। वहां एक बिच्छू था। बिच्छू दलदल में फंस गया था। अब बिच्छू के दलदल में फंसने पर उसने अपनी जान बचाने के लिए बिच्छू दलदल में फंस जाता है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए बार बार प्रयास करता है और अपनी जान बचाने के लिए वो पुकारने लगता है, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। यही आवाज नन्ही के कान में गूंजती है। नन्ही बोली, अरे ये तो बिच्छू की आवाज लग रही है। वो शायद दलदल में फंस गया है और बचाने के लिए मुझे पुकार रहा है। जैसे ही वो वहां गई तो देखा तो बिच्छू तो दलदल में फंस गया था। अब नन्ही ने उसे दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अब सूखे स्थान पर रखने के बाद जैसे ही वो वही थी और बिच्छू को शैतानी सूझी और नन्ही को उसने डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। बिच्छू से पूछा, भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू बड़ी लापरवाह हो गया और लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, ये गंदी आदत तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम कभी न कभी कोई मुसीबत में पड़ जाओगे और उसी समय तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हें मुसीबत में से निकालने के लिए तुम्हें कोई नहीं आएगा। ऐसा वक्त आएगा तुम मुसीबत में होगे और तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर वहां से निकल गया। अब थोड़े समय के बाद बतख पहुंचती है अपनी माँ के पास। उसकी माँ ने कहा, अरे बतख बेटा इतनी देर क्यों हो गई? तो माँ ने पूछा, तब बिच्छू की सारी बात उसने अपनी माँ को बताई। बतख ने बताया कि बिच्छू दलदल में फंस गया था और उसे दलदल से निकालने के लिए मैं उसकी मदद करने गई थी। उसकी माँ ने बोला, बेटा तुमने तो ये भलाई का काम किया है, तुमने एक अच्छा काम किया है। या तुम माँ खुश होकर बोली कि ये तो तुमने किसी को मददगार बनी थी। नन्ही बोली, लेकिन उसके बदले में माँ तुम्हें पता है उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू की तो आदत ही गंदी है, उनकी तो आदत ही होती है डंक मारना। चाहे तुम कितनी बार
उनके साथ अच्छा करो, पर वो तो उनका स्वभाव होता है, वो अपने स्वभाव की आदी होती है, वो अपने स्वभाव की गुलाम होती है। नन्ही बोली, माँ मैं तो गंदी आदत उसकी छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। जैसे ही उसके प्राण पुनः संकट में पड़े, उसको नन्ही की याद आ गई और नन्ही ने कहा, नन्ही की याद आ गई। तब बिच्छू दर्द भरे स्वर में उसे बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो नन्ही नन्ही मुझे बचाओ बचाओ ऐसे करके वो उसे आवाज देने लग गया। वहां बिच्छू झपट कर बिच्छू के पास अपनी करुणा भरी स्वर में चिल्लाने लगा। उसके मन में विचार आया कि अब मुझे नन्ही के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। अब बिच्छू तो गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, सोचा हो सकता है अब वो अपनी गंदी आदत छोड़ दे। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, उसे उसी संकट में से बाहर निकाला और नन्ही उसका इरादा समझ गई। जैसे ही बिच्छू उसे डंक मारने जाता है, नन्ही उसका इरादा समझ गई और नन्ही मुस्कुराकर बोली, अरे बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए हो? अरे डंक मारो ना मुझे। बिच्छू तो शर्म से पानी पानी हो गया। वो खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, सदा ही मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, सदा ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, फिर भी तुम मेरे साथ भलाई कर रही हो। नन्ही बोली, भलाई करना तो मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम डंक मारते रहो, मेरा काम भलाई करना है, मेरा स्वभाव भलाई करने का है, तो मैं हमेशा अच्छा ही करती रहूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ भलाई ही करती रहूंगी। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई और मैं हार गई। अब मैं किसी भी निर्दोष जीव को कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं कभी निर्दोष जीव को कभी डंक नहीं मारूंगा। और नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने फिर आज पूछा, बेटी नन्ही आज वापस क्यों देर हो गई? तो नन्ही ने बताया, वो पूरी घटनाक्रम उसे बताई और कहा, माँ तुझे पता है आज फिर बिच्छू को मैंने बचाया है। माँ प्यार से बोली, बेटा तुम तो मेरी प्यारी समझदार नन्ही हो, भले ही लोग हमारे साथ कितनी भी बार बार बुराई करें, लेकिन हमें तो उनके साथ भलाई ही करनी है और हमेशा इसी तरह बुरे लोगों का भला बनने की राह दिखाते रहने का, और जीवन में हमें किसी को भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में किसी को मदद करनी चाहिए। इस प्रकार नन्ही प्रसन्न होकर नाचने लगी, थिरकने लगी और फिर वो तालाब में चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बन सके तो हमें जीवन में किसी को मदद रूप बनना चाहिए, किसी के भले के काम में खड़े रहना चाहिए, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बच्चों अब हम शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। तट यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति, जो इंसान का स्वभाव होता है, नेचर होता है। सहसा, एकाएक, अचानक, खिसिया कर, लज्जित होना, शर्म से बेशार हो जाना, निर्दोष, बेकसूर, दोष रहित, जिसमें कोई दोष न हो वो निर्दोष। राह, रास्ता, उसका एक और समानार्थी शब्द है पथ। प्रसन्न, खुश। दलदल, गीली जमीन, जिसमें खड़े होने पर पांव धंसता ही चला जाता है।